प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी का संडे सर्विस में स्वागत है। आइए हम लोग प्रार्थना करें और फिर आराधना में चलेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे सम्मुख आते हैं पिता परमेश्वर कि आप पिता परमेश्वर सबको यहाँ पर लेकर आए पिता परमेश्वर, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के समय के लिए पिता परमेश्वर, आज का समय अद्भुत होने पाए पिता परमेश्वर। आज आपके वचन से पिता परमेश्वर लोग कुछ सीखने पाए पिता परमेश्वर और अपने जीवन में उस वचन को लागू करने पाए पिता परमेश्वर। ऐसी सामर्थ्य देना पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी आराधना होगा पिता परमेश्वर, सारे लोग पिता परमेश्वर दिल से आराधना करने पाए पिता परमेश्वर आपकी। हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, और भी जितने भी सारी चीज़ें होंगी पिता परमेश्वर, सब में आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर। सारी चीज़ों में आपकी अगुवाई और अनुग्रह बना रहे पिता परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सारे डिस्टर्बेंस को दूर रखना पिता परमेश्वर, सारी चीज़ें अच्छे से होने पाए पिता परमेश्वर। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, आगे के समय को हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको गुड मॉर्निंग, जय मसीह की। आज की संडे सभा में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, जाने हो मेरा अपना, वो बड़ी मैं घटूं, रहे उसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, उसको हम गाते रहें, चाहे जहाँ भी रहें। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आता हूँ तेरे पास, मुझको है तुझसे आस, मुझको कबूल कर ले, पापों से शुद्ध कर दे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो आनंदित हो। आज का दिन
परमेश्वर। जल्द आप लेने आ रहे हो पिता परमेश्वर, और हम लोग बादलों पे पिता परमेश्वर सारी कलीसिया एक साथ पिता परमेश्वर आपके साथ जाएगी पिता परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर हर एक चीज़ के लिए पिता परमेश्वर। आप पवित्र हो पिता परमेश्वर, आप अति पवित्र हो पिता परमेश्वर, आप सामर्थ हो पिता परमेश्वर, आप सामर्थ देते हो पिता परमेश्वर। आपके वचन कहता है कि जो हमें सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ पिता परमेश्वर। आप में सामर्थ है। तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सामर्थी भय योग्य है, तू स्वर्गों के स्वर्ग में है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू करुणा निधान है प्रभु, तू अत्यंत महान है प्रभु, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू अधर्मों को क्षमा करता है, सारे रोगों को चंगा करता है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है। आप पिता प्रभु यीशु मसीह, आप पवित्र हो पिता प्रभु यीशु मसीह, आप राजाओं के राजा हो पिता प्रभु, आपके जैसा प्रेम कोई और नहीं कर सकता पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह कि आपने हमसे प्रेम किया है पिता प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं पिता, आप राजाओं के राजा हो पिता, आपकी महिमा देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह। सारी महिमा आपको देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, आपके जैसा कोई और नहीं है पिता। धन्यवाद देते हैं पिता प्रभु यीशु मसीह, सारा आदर सारा महिमा पिता प्रभु आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद देते हैं पिता। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके
हमसे इतना प्यार किया पिता। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं इस आराधना के लिए यीशु मसीह। और यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं आगे की सारी चीज़ों में आप अगुवाई करना यीशु मसीह, मदद करना पिता, और अच्छा संदेश होने पाए यीशु मसीह, लोगों के हृदय को आप खोलना पिता, और पास्टर जी को भी अगुवाई करना पिता। ऐसी प्रार्थना करते हैं पिता, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए, लिखने बैठूं तेरी बातें, कागज पे ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए,
गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के संदेश में चलेंगे। आप सब कैसे हैं? बहुत सुंदर दिख रहा है, परमेश्वर की महिमा। आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 103, 1 से आगे देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार है, वचन कहता है, हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वो उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कह, उसके किसी उपकार को ना भूलना। यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि हमें परमेश्वर को धन्य कहना, उसको धन्यवाद देना, उसको हमेशा उसके उपकार जो उसने किए हैं, परमेश्वर ने जो हमें उपकार किए हमारे ऊपर, उसको भूलना नहीं है और हमेशा उसको महिमा देनी है। क्या कहता है 2 में कि उसके उपकार को ना भूलना। क्या लगता है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में उपकार नहीं किया? अगर गिनने लगेंगे तो शब्द कम पड़ जाएंगे कि हम परमेश्वर के उपकारों को, अगर मैं आपको बोलूं कि 1 मिनट में आप आंख बंद करके गिनो कोई ऐसी 10 बातें जो परमेश्वर ने आपके साथ की हैं, आप 1 मिनट में 10 से क्या और कहीं ज़्यादा आप कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हर एक सांस उसकी दी हुई है, उसमें जीवन उसका दिया हुआ है। हाँ, हम जो कुछ भी देख रहे हैं, जो भी हमारे जीवन में परमेश्वर ने किया है, उसको बोल पाना कठिन है, बहुत मुश्किल है, नहीं कर पाए। मतलब कि हम शब्दों से बयां नहीं कर सकते। तो आज जो हम परमेश्वर का ये जीवन जी रहे हैं, परमेश्वर क्या कहता है कि तुम प्रिंस और प्रिंसेस हो, राजकुमार और राजकुमारियां हैं हम लोग। तो ये परमेश्वर ने हमें दिया है, तो उसने दिया हमें ये जीवन, उसने दिया अपने पुत्र के द्वारा, अपने पुत्र का बलिदान करके उसने हमें दिया। तो उसका उपकार जो है हमारे जीवन में वो बहुतायत से है, अद्भुत है, और कभी वचन कहता है कभी भूलना नहीं उसके उपकार को। देखिए, माता पिता के उपकारों को बच्चे नहीं भूलते। खैर, आज का टाइम अलग है और कई बार बच्चे भूल भी जाते हैं, परंतु हमें परमेश्वर के उपकार का नहीं भूलना है, क्योंकि मनुष्य के पास स्वयं का कुछ भी नहीं है। आपका सोल, आपका शरीर, कुछ भी आपका नहीं, सब परमेश्वर का दिया, उसने बनाया। तो वचन 3 क्या कहता है? वही तेरे अधर्म को क्षमा करता है और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। अधर्म को क्षमा करता है। वचन कहता है कि हम पाप के साथ धरती पर आए और पाप में हमने जन्म लिया है, और परमेश्वर ने अपना पुत्र भेजकर हमारे पापों को क्षमा किया, हमारे रोगों से हमें चंगाई दी। तो हम कई बार पता क्या होता है, विश्वासी कई बार शारीरिक रोगों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, आत्मिक रोगों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते। तो परमेश्वर ने पहले आत्मिक को ठीक किया है, फिर वो शारीरिक को ठीक। और जितने भी शारीरिक चंगाइयाँ, जितने भी शारीरिक चमत्कार हमारे आपके जीवन में परमेश्वर करता है, उसका एक ही उद्देश्य होता है कि हम आत्मिक चंगाई को जानें। तो उसने हमें आत्मिक चंगाई दी है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थ से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी औकाब के नहीं हो जाती। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि परमेश्वर जो है, परमेश्वर हमें तरोताजा रखता है, परमेश्वर हमें फिट रखता है, और परमेश्वर हमें उकाब के समान उड़ाता है और हमारी आवश्यकताओं को पूरी करता है। चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा है। राजाओं के राजा, धन्यवाद देते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। धन्यवाद पिता आपकी कृपा दया के लिए, आपकी करुणा सदा की है। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। आपने हमसे प्रेम किया, बहुतायत का प्रेम किया है। आपने हमें ऊंचा स्थान दिया है, आपने हमें अपने संतान कहा है। तो और वो बातें जो कभी हमारे बस में नहीं थी, आपने वो उस स्थानों पर हमें रखा है, वो चीज़ें प्रोवाइड की है। धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हैं। आज के दिन में प्रभु
आज के संदेश को अपने हाथों में सौंपते हैं, पवित्र आत्मा अगुवाई मांगते हैं। प्रभु यीशु सुनने वालों के हृदय में प्रभु आपके वचन गहराई तक जाए पिता। प्रभु यीशु आपकी अगुवाई मिले परमेश्वर, जीवन सामर्थ्य हो और हम आपके किए गए उपकारों को सदा याद करते हैं। धन्यवाद देते हैं। सारा आदर गौरव में आपको प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से। अब बैठो। तो सॉरी, जैसा कि हम यहाँ पर वचन देख रहे हैं कि उसके उपकारों को ना भूलना। हाँ, अब परमेश्वर कहता है कि आप हमें उसके उपकारों को नहीं भूलना चाहिए। तो परमेश्वर का स्थान पिता का है और हमारा स्थान जो है वो पुत्र का। पुत्र मतलब मैं ऐसा नहीं है कि महिलाएं अपने आप को बोलेंगे नहीं हमारा तो कोई स्थान नहीं, आपको संतान बोले। संतान, पुत्र पुत्रियां जितनी हैं, स्त्री पुरुष जितनी हैं, सब परमेश्वर के संतान। तो हम संतान हैं और पिता जो है संतान पर अपना प्यार निछावर करता है और हर कुछ करता है उसके लिए, और संतान को तैयार करता है, बड़ा पाल पोस के बड़ा करता है और हर वो चीज़ जो उसके जीवन के लिए जरूरी होता है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे उसके प्रेम को भूल जाते हैं, नहीं करते, प्रेम को भूल जाते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि उसके उपकारों को कभी ना भूलना। एक पिता ने अपने बेटे को भेजा हायर एजुकेशन के लिए बाहर। उसने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद जब पढ़ाई कर रहा था तो अच्छी कन्वर्सेशन होती थी, माता पिता से बातचीत होती थी। पढ़ाई करके वहीं उसे जॉब मिल गई, जहाँ गया था, अलग दूसरे जगह पर, दूसरे देश में उसे जॉब मिल गई और वहीं किसी लड़की से उसका प्रेम हो गया, उसने वहीं मैरिज कर ली। थोड़े दिन तक तो बातचीत होती रही, कुछ दिन तो आया, बाद में भूल गया। पिता उम्मीद लगा रहा है, पिता आशा लगाए बैठा है और पिता ने बहुत अपने बच्चे के प्रति एक अच्छा, उसके दिमाग में छवि थी, एक अच्छी योजना थी, मगर बच्चे के पास उसका अपना अलग लाइफ, उसने जो रास्ता अपना लिया अलग, और पिता से बिल्कुल इच्छा के बिल्कुल बाहर। थोड़े दिन तक तो बातचीत होती थी, पर बाद में बात करना बंद कर दिया। वो उसके उपकारों को भूल गया। वो भूल गया कि कभी वो बचपन में छोटा था, पिता ने कैसे अपनी इच्छाओं को रोक करके उसकी इच्छा को पूरी किया, किस तरीके से तकलीफ परेशानी उठा करके उसे पढ़ाया। आज जब वो सक्सेस हो गया, आज जब वो काबिल हो गया कि वो पिता को सहारा बने या फिर पिता उसको देखे और अपने मेहनत पर उसे, अपने जो उसने काम किया उसे लगे कि हाँ मैंने जो किया सही, तो वो सब भूल गया, वो सब भूल गया। परमेश्वर का सेम, हाँ, परमेश्वर सेम ही प्रेम हम पे प्रकट करता है, हम पर, आप पर। और कई बार हम उस बच्चे के जैसा अपने में खो जाते हैं और हम उसे याद नहीं करते, भूल जाते हैं उसके बातों, भूल जाते हैं किस तरीके से परमेश्वर हमें यहाँ तक लाया है, किस तरीके से उसने हमें हमारे जीवन में मदद की, किस तरीके से उसने हमें सहारा दिया, नहीं याद रखता। तो परमेश्वर वो कभी उम्मीद नहीं छोड़ता, वो कभी आशा नहीं छोड़ता। पिता उम्मीद लगा के रखता। योना 15 में देखते वही बात है, सॉरी लूका 15 में, उड़ाऊ पुत्र। पिता ने आस नहीं छोड़ी, पिता ने आस नहीं छोड़ी, आशा लगा के रखा। हाँ, एक समय आया जब पुत्र को पछतावा हुआ और वो अपने घर लौट के आया। इसके पहले उसने पिता को याद नहीं किया, पर पिता आशा नहीं छोड़ता, पिता आशा नहीं छोड़ता। बच्चा स्वार्थी हो गया, उसने अपनी चीजें देखी, पिता की तरफ मुड़ के नहीं देखा। पिता ने सब कुछ किया उसके लिए, जो भी करना था सब किया, पर अब वो स्वार्थी हो गया। अब वो नहीं देख रहा है कि क्या है हमारे पिता के ऊपर क्या बीत रही, नहीं देख रहा। स्वार्थी हो जाना बहुत आसान है, बहुत आसान। अगर मैं बोलूं कि यहाँ पर कितने लोग स्वार्थी बनना चाहते हैं, तो शायद ही कोई हाथ उठाए। हाँ, कोई स्वार्थी नहीं बनना। या फिर मैं बोलूं कि कितनों को स्वार्थी दोस्त पसंद, तो भी लोग हाथ नहीं उठाएंगे। क्या स्वार्थी दोस्त पसंद आपको? नहीं पसंद। परंतु जैसा कि बोला कि स्वार्थी बनना पसंद नहीं करेंगे लोग, मगर कई बार बनने की खुद से होने की जरूरत नहीं है, अपने आप इंसान हो जाता है। कैसे? क्योंकि स्वार्थ जो है वो
सिन नेचर यानी पापी स्वभाव से आया हमारे आपके अंदर। और अगर बोले तो क्या हम लोग परमेश्वर के प्रति स्वार्थी नहीं हैं? क्या हम उसके उपकारों को याद करते हैं? क्या हम उसके जो परमेश्वर ने हमारे आपके जीवन में किया है, क्या हम उसको धन्यवाद देते हैं? क्या हम उसकी इच्छा अनुसार चलते हैं? राइट, वो मुख्य बात है। तो हमें उसके उपकारों को याद रखना है और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चलना, एक लायक संतान बनना है, एक लायक संतान बनना है। तभी भजनकार कहता है 103 के वचन 2 में, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को न भूल। हम जिस विषय में बात कर रहे हैं तो ये है परमेश्वर के सामने, परमेश्वर के साथ सीधी चाल चलना। सीधी चाल मतलब परमेश्वर की इच्छा में सीधी चाल चलना। क्यों? क्योंकि उसने जन्म दिया है, हमें आपको उसी ने जन्म दिया, नया जन्म हमने मसीह में पाया, तो उसके साथ हमें सीधी चाल चलना है। तो क्योंकि अगर हम उसके साथ सीधी चाल नहीं चलते, अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं, तो ध्यान रखना फिर हम शैतान के साथ चल रहे हैं। क्योंकि दो ही शक्तियाँ हैं, एक परमेश्वर की और दूसरे संसार में जो शैतान की। तो यदि आप परमेश्वर के साथ नहीं चल रहे हैं तो फिर किसके साथ चल रहे हैं? सवाल कर रहा है। नहीं, मैं अपने साथ चल रहा हूँ, किसी के साथ नहीं चल रहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि आप अपने साथ चलो, पर गलत। आप शैतान के बहकावे में चल रहे हो, आपको पता भी नहीं चलेगा कब शैतान ने आपको अपने जाल में फंसा लिया है और वो आपको अपने रास्ते पे चला रहा है, नहीं पता चलेगा। कैसे? देखो, फिलोमोन का 24 वचन, एक ही अध्याय, उसमें 24 वचन में मरकुस कुछ कहता है, पौलुस कुछ कहता है। यहाँ पौलुस कहता है, मरकुस और अर्तिखुस और देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका मुझे नमस्कार। तो यहाँ पर फिलोमोन में हम देखते हैं कि पौलुस जो है अपने लोगों के नाम लिख रहा, कुछ लोगों हैं जिनके नाम लिख रहा जो उसके साथ है। बोल रहा है फिलेमोन की जब पत्री लिख रहा है तो बोला मेरे साथ साथ मरकुस और अरिस्तर्खुस, अजीब नाम है, थोड़ा अजीब मतलब पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है, ये देमास और लूका जो मेरे सहकर्मी हैं, इनका तुझे नमस्कार। ये सब साथ में है कि पौलुस के साथ हैं, पौलुस के सेवकाई में उसकी मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छे से परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, बहुत अच्छे से चल रहे हैं और परमेश्वर की इच्छा अनुसार चल रहे हैं। जब ये लेटर लिखा गया है तब पौलुस जेल में है और ये लोग उसकी सेवा कर रहे हैं, जेल में भी उसके साथ उसकी सेवा कर रहे हैं। मगर कुछ समय बाद एक चिट्ठी, एक पत्री और लिखता है पौलुस तीमुथियुस को, वो तीमुथियुस को लिखता है और ये दूसरा तीमुथियुस का अध्याय 4 वचन 10, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। फिलोमोन में क्या लिख रहा? देमास जो मेरा सहकर्मी है, मेरे साथ है। फिलोमोन की पत्री में देमास सहकर्मी है। तीमुथियुस की पत्री में क्या लिख रहा? देमास ने इस संसार को प्रिय जाना, संसार को, संसारिकता को, संसार में जो चीज चले उसको प्रिय जाना है और मुझे छोड़ दिया। मैं सोच रहा था क्या ये वचन सिर्फ पौलुस का है? क्या जो ये लिखा है पौलुस ने तीमुथियुस को, क्या सिर्फ ये पौलुस का है? क्या परमेश्वर यही नहीं कहता सॉरी कि मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया है, मेरे बच्चों ने संसार को प्रिय जाना है, मेरे लोगों ने संसार के कामों को प्रिय जाना है, मेरे लोगों ने संसार की वस्तुओं को प्रिय जाना है, मेरे लोग खो गए इस संसार में और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। क्या परमेश्वर ऐसा नहीं कहता? आप देखो आज लोग किन किन चीजों में खोए, किन किन चीजों में दिख जाता सामने ही, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सब पता लग जाता है। हमें आपको पता लग जाता है जब सीजन होता, देखो ना सीजन में, हर सीजन में लोग उसी रंग में रंग जाते हैं,
संसार के जैसे पता नहीं चलता है कौन से मसीह लोग हैं, कौन से परमेश्वर के लोग। क्या है ये? क्या है? क्या हम संसारिकता में नहीं खो रहे? क्या परमेश्वर के साथ सीधी चाल चल रहे? क्या परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ले रहा है? क्या कभी सोचते हैं कि मेरा पिता क्या चाहता है मुझसे? क्या उसकी इच्छा है जो मैं करूं? हाँ? देमास ने संसार को प्रिय जाना और पौलुस को छोड़ दिया। कई बार आप कहोगे कि नहीं, हम तो बस थोड़ा थोड़ा करते कब इतना ज्यादा हो जाएगा कि पता नहीं चलेगा। क्या लगता है, देमास ने एकदम से परमेश्वर को छोड़ा होगा? एकदम से पौलुस को छोड़ा होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। थोड़ा थोड़ा उसके मन में आ रहा होगा, थोड़ा थोड़ा उसके मन में आ रहा होगा। आते आते वो बढ़ गया, एकदम से ज्यादा हो गया है। और बस एक दिन उसने निर्णय लिया, बस बहुत हो गया, पौलुस बाय बाय, मैं जा रहा हूँ वापस मेरे लोगों के पास। एक बात और, सिर्फ इतना ही नहीं था कि वो छोड़ के चला गया, वो कभी लौट के भी नहीं आया, कभी नहीं आया। और कहीं भी देमास का जिक्र नहीं मिलता है कि वो लौट के आया। हाँ, मरकुस के विषय में है। मरकुस यहाँ पर देख रहे हैं, मरकुस का चित्र है। मरकुस के विषय में लिखा है कि आप पढ़ोगे अगर पैतों काम में, तो पहली यात्रा में मरकुस जो है पौलुस के साथ जो है वो अच्छे से नहीं चला, तो दूसरी यात्रा में पौलुस ने मरकुस को नहीं लिया। दूसरे चक्कर में पौलुस ने मरकुस नहीं लिया और बरनबास मरकुस ना चला गया, पौलुस अलग लेके उसको सिलास को लेके चला गया, दोनों अलग अलग हो गए। तो उस समय क्योंकि पहले बार में मरकुस उतना खरा नहीं उतरा, इसलिए पौलुस ने बोला इसको रहने दो, इसको नहीं ले जाए। मगर तीमुथियुस में पढ़ोगे आप, किसी दूसरा तीमुथियुस में मरकुस के विषय में पौलुस पता क्या लिखता है? मरकुस को लेते आना वो मेरे बड़े काम का है। और यहां पर देख रहे हैं, मेरे बड़े काम का है वो परमेश्वर। ये परमेश्वर का हृदय है, ये परमेश्वर का हृदय, ये पिता का हृदय है, तो पिता का हृदय। तो देमास ने संसार को प्रिय जानकर उसे छोड़ दिया। आज विश्वासी भी कई बार ऐसा करते हैं, मगर परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इब्रानियों 10:38, पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। यदि वो विश्वास से हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं होगा। पर धर्मी जन कैसे जीवित रहेगा? विश्वास से। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक चीज ध्यान रखिए, हम विश्वासी हैं और हमें विश्वास से चलना है, विश्वास से चलना है। सामने कुछ और हो सकता है, परिस्थितियां कुछ और हो सकती है, पर हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास से चलें। आपके जीवन की तकलीफें, आपकी परेशानी, आपके कष्ट परमेश्वर से छुपे हुए नहीं है। विश्वास रखिए, विश्वास से आगे चलें। परमेश्वर आपकी हर एक तकलीफ परेशानी को जानता है, और आप जो करते हो परमेश्वर से हट के, नहीं यहाँ कोई देख नहीं रहा, यहाँ तो पास्टर भी नहीं है, यहाँ तो और भी कोई नहीं है, परमेश्वर सब जानता है, वो सब कुछ जानता है, वो सब, हर बात उसको पता है, हर बात उसको पता है, हर बात उसको पता है। कई बार लगता है कि नहीं परमेश्वर नहीं जानता। एक परिवार था, काफी तकलीफों से जा रहा था, और किसी ने उसे दो समाचार बताया, परमेश्वर के विषय में बताया, उसे अच्छा लगा, उन्हें एक्सेप्ट किया, वो आए, प्रभु में आए। एक्चुअली उनके बच्चे को तकलीफ थी, एविल स्पिरिट का प्रॉब्लम था, मेन यही उनके आने का रीजन था। काफ़ी पैसा खर्च कर चुके थे, कहीं आराम नहीं मिला था, थोड़ी देर के लिए आराम मिल जाता था, मगर कुछ समय बाद फिर से वही दिक्कतें होने लगी। वो आए, परमेश्वर ने उन्हें रिलीफ किया, यानी उनके बच्चे को आराम दिया, पूरी तरीके से वो उनकी लड़की ठीक हो गई। और सिर्फ इतने ही नहीं, बेटी ठीक होने के बाद में एक अच्छी बात ये थी कि वो बने रहे। हाँ, बेटी ठीक हो गई, उसके बाद भी वो बने रहे। तो परमेश्वर ने अनुग्रह किया और उनके जीवन में अद्भुत काम किया, उनके काम को बढ़ाया। उनके पास रहने की छोटी सी जगह, थोड़ी सी जगह थी, छोटी सी जगह, और परमेश्वर ने अद्भुत रीत से, जबकि उनके पास पैसे भी नहीं थे, फाइनेंस भी नहीं था,
पर जब वो आए प्रभु में तो उनका काम अद्भुत रीति से बढ़ा, अद्भुत रीति से बढ़ाया परमेश्वर ने। वो भी हैरान होते थे कि ये कैसे हो रहा है, तो परमेश्वर ने किया। और उनके रहने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा घर दिया, बड़ा घर, उनका कारोबार जम गया, सब कुछ अच्छा हो गया। और जब सब अच्छा हो गया, सब कुछ बेहतर हो गया, पैसा आने लगा, बहुत सारी चीजें, तो सेम उसी तरीके से उन्होंने संसार को प्रिय जाना, उन्होंने संसार को प्रिय जाना, उन्होंने इनकार किया, नहीं अब मुझे नहीं आना पड़ेगा, ऐसे चाहिए, ऐसे चाहिए, आपकी मर्जी। मगर क्या परमेश्वर उनके कामों को नहीं देख रहा, जानता? उसने क्या बोला, यदि कोई विश्वास से पीछे हट जाए तो मेरा मन प्रसन्न नहीं। कई बार कुछ चीज़ों की वजह से, कई बार शारीरिक अभिलाषाओं की वजह से, कई बार ये समाज जो बोलते हैं संसार की चीज़ों की वजह से इंसान खो जाता है, विश्वासी भटक जाते हैं, परंतु परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, वो खुश नहीं होगा, वो खुश नहीं होगा। कहता है मैं जानता हूँ तेरे कामों को। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय वचन 15 कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ, ना तो गर्म है ना ही तो ठंडा है। तो मैं तेरे कामों को जानता हूँ, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। परमेश्वर जानता है हर वो बात, आप अकेले करते हैं तो भी, सबके सामने करते हैं तो भी, आप मन में भी कुछ सोचते हैं तो भी वो जानता है। हम लोग कुछ भी करें, परमेश्वर सबको पता है। 3:16 क्या कहता है, क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है कि ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, पर 3:16 कहता है कि भला होता कि तू, वचन 2 कहता है भला होता है कि तो ठंडा होता है, गर्म होता है। 3 कहता है इसलिए ना तो गुनगुना है ना तो ठंडा है, ना तो गुनगुना है, इसलिए तो गुनगुना है, ना ठंडा है ना गर्म है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने का। कहता तू ना तो ठंडा है ना तो गर्म होता, तो गुनगुना है। गुनगुना मतलब कैसा होता है? आज के विश्वासी गुनगुना कैसा होता है? इस तरीके का होता है, पता है? गुनगुना ऐसा होता है कि वो गर्म तो लग रहा है पर गर्म नहीं है, पर वो ठंडा भी नहीं है, इस तरीके का है गुनगुना। ना तो हॉट है पूरा जला, मतलब पूरा गर्म भी नहीं है, पूरा ठंडा भी नहीं है। सॉरी। तो विश्वासी कई बार इस तरीके का जीवन जीता है। कैसा? ये मसीह का लाइफ है, ये संसार का लाइफ है। विश्वासी क्या कहते हैं? हम इधर भी रहेंगे, हम इधर भी रहेंगे, हम इधर भी रहेंगे, हम इधर भी रहेंगे। हमें परमेश्वर के सामर्थ भी चाहिए, परमेश्वर की महिमा भी चाहिए, परमेश्वर के चमत्कार भी चाहिए, पर हमें संसार के काम भी चाहिए। हमें ये सब भी चाहिए, हमें जो भी इधर होता है वो भी चाहिए, और हमें दोनों चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। परमेश्वर बोलता है या तो ठंडा रहे या फिर गर्म रहे, या तो गर्म रहे या फिर ठंडा रहे, एक चुनना पड़ेगा, दोनों एक साथ नहीं चले। क्यों? क्योंकि अगर हम गुनगुने हैं, अगर हमें ठंडे की जरूरत है, हम गुनगुने फट से ठंडे हो जाएंगे। विश्वास इस तरीके से सोचते, अरे गुनगुने हैं, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। गुनगुना पानी क्या होता है? यही होता है ना, थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा। अगर गुनगुना है, जरा सा हीट दो, गर्म हो जाएगा। वो ऐसा रहता है, ऐसा रहता है। तो विश्वासी कई बार इस तरीके की लाइफ जीते, परंतु इस तरीके का लाइफ परमेश्वर को पसंद नहीं। क्या बोलता है? मैं तुझे उल्टी करने का। उल्टी करने का जो शब्द है ग्रीक में, जो मीनिंग है एक्चुअली, उसका मतलब अस्वीकार कर देना, अस्वीकार कर देना। परमेश्वर स्वीकार नहीं करेगा, ये ध्यान रखिए। परमेश्वर इस तरीके की लाइफ स्वीकार नहीं करेगा, परमेश्वर इस तरीके का जीवन स्वीकार नहीं करेगा, परमेश्वर इस तरीके के कामों को स्वीकार नहीं करेगा। वो इनकार कर देगा, बोलेगा मैं तुझे उगल दूंगा। नहीं समझ रहे बात? इसलिए परमेश्वर के साथ हमें सीधी चाल चलनी। विश्वासियों का रवैया परमेश्वर पसंद नहीं करता। अगर वो इस तरीके से चलते हैं, उनके कामों को स्वीकार नहीं करेगा वो, और ना ही ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद करता है। नीति वचन 23:26 कहता है, हे मेरे पुत्र, अपना मन मेरी ओर लगा और तेरी दृष्टि मेरी चाल चलन पर लगी रहे, तेरी दृष्टि मेरे चाल चलन पर लगी रहे। ये परमेश्वर, उसकी इच्छा है। कहता हमारी दृष्टि नजर परमेश्वर की ओर है। नीति वचन 14:14, जिसका मन ईश्वर की ओर से हट जाता है वो अपनी चाल चलन का फल भोगता है। जिस किसी का भी मन, कहता है, परमेश्वर से दूर हो गया तो अपने चाल चलन, यानी जब वो संसार में चाल चलन जाएगा
उसका फल भोगेगा। और संसार में कौन है? मदद करने वाला है वो, सहायता देने वाला है वो? नहीं, दुश्मन है वो फाड़ खाने के लिए आता है। हाँ, वो आता है कि भेड़ों को चीर फाड़ के खत्म कर दे, इसलिए आता है, कभी सहायता नहीं करेगा। नीति वचन 15:9, दुष्ट के चाल चलन से यहोवा को घृणा आती, परंतु जो धर्म का पीछा करता है उससे वो प्रेम रखता है। जो धर्म का पीछा करता है परमेश्वर उससे प्रेम रखता है। क्या परमेश्वर आपसे प्रेम रखता है? आप जानते हैं सब, उसको हमसे बहुत प्रेम रखता है। तो उसकी इच्छा है कि हम उसकी आज्ञाओं के पीछे चलें, उसकी इच्छाओं का पीछा करें। जब हम संसार के पीछे जाते हैं उसको पसंद नहीं आता। 19:16, जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वो मर जाता है। तो नीति वचन जो 19:16 क्या कहता है कि जो आज्ञा को मानता है वो अपने प्राणों की रक्षा करता है, अपने जीवन की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है, कोई फिक्र नहीं करता कि कैसे वो चल रहा है, क्या उसका लाइफ है, क्या वो कर रहा है, वो मर जाता है। इसका मीनिंग ये है कि विश्वासी होने के नाते हमें अपने चाल चलन के विषय में, हमें अपने जीवन के विषय में बहुत ही बारीकी से सोचना है और देखना है और सतर्क रहना है, क्योंकि हम समझ नहीं पाएंगे कि कब शैतान ने हमें अपने जाल में फंसा लिया, कब उसने हमें पकड़ लिया, कब वो अपने ट्रैक पे लेके चला गया, नहीं समझता। क्यों? और अगर हम उस रास्ते पे चल रहे हैं और हमने बारीकी से जाना नहीं, बारीकी से देखा नहीं, तो परमेश्वर कहता है मैं तुझे उगल दूंगा, मैं तुझे स्वीकार नहीं करूँगा, इनकार कर देगा। क्या फायदा रहा इतने दिन परमेश्वर के साथ चलने का कि जब वो हमें अस्वीकार करें। एक्चुअली में आपको अस्वीकार नहीं करेगा, वो आपके कामों का स्वीकार करेगा। आप समझ बात को? यदि आपने उद्धार पाया है तो आपको स्वर्ग तो मिलेगा, परंतु बाकी चीजें कुछ नहीं मिलेंगी। क्यों? क्योंकि बाकी चीजें विश्वास के कार्य से होती है। जब विश्वास में कार्य करते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ प्रकट होती है और स्वर्ग में जो इनाम है विश्वास के कार्य होता है। तो दूसरा तीमुथियुस 4:2 का सेकंड पार्ट कहता है, पौलुस यहाँ पे लिखता है तीमुथियुस को कि सब प्रकार की शिक्षा दे, शिक्षा के साथ उलहना दे, डांट और समझा। तो पौलुस ने तीमुथियुस को बोला है कि अपने लोगों को शिक्षा दे, सिखा, उन्हें उलहना दे, उन्हें डांट और समझा। क्यों? क्योंकि जरूरी है ताकि वे समझें, अन्यथा उनका जीवन नष्ट हो जाए। धरती पर वो संसार शैतान के पीछे चलेंगे और धरती का जीवन नष्ट होगा और स्वर्ग में भी खाली हाथ उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। क्या गवाही होगी ऐसे? इसलिए उन्हें डांट और उन्हें समझा। डांटने का हक है, एक पिता का हक है डांटने का, एक हक है। क्यों? क्योंकि पिता अपने बच्चों को डांटता है। तो एक जो टीचर है, जो पास्टर है, सॉरी टीचर नहीं, जो पास्टर है वो पिता का दर्जा रखता है, उसे अधिकार है कि वो डांटे अपने लोगों को। हाँ, तो परमेश्वर डांटता है। देखिए, शैतान कब विश्वासियों के मन को पकड़ ले, कहाँ से लालच डाल दे, किधर से कौन सी भावना डाल दे, अपने को पता नहीं लगता। हाँ, नहीं समझ पाएंगे आप। तभी समझ पाएंगे जब आप परमेश्वर की सीधी चाल चलेंगे, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे। बारीकी से अगर उसकी आज्ञाओं पर ध्यान, उसकी इच्छाओं को नहीं जानेंगे तो नहीं समझ पाएंगे। अब देखो प्रेरितों काम का 5वां अध्याय, हनन्याह और सफीरा अच्छे विश्वासी हैं, परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, और उन्होंने देखा कि सब लोग अपनी चीज़ों को बेच करके जो ज़रूरत है कलीसिया की पूरी कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा हम भी कुछ करें। आपने पढ़ा सबका, जानते हैं, सबने पढ़ा। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी ज़मीन बेची, और उसमें आप पढ़ोगे वचन तो लिखा है ज़मीन का एक भाग लेके आए, एक भाग, बाकी 9 भाग अपने पास रखा। और उन्होंने बोला क्या, जितने की बेची थी सब लेके। तो परमेश्वर, तो वहां पर क्या लिखा, तूने पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला? समझ? वहां कौन था पतरस, कौन था कलीसिया? लो, पवित्र आत्मा से क्यों झूठ बोला, तूने परमेश्वर से क्यों झूठ? पतरस उसको कहता, अब तू देखेगा ये क्या पड़ेगा। कई बार हम लोग सीरियस नहीं होते,
हन्या और सफीरा सीरियस नहीं थे, उन्होंने बस यूं ही ले लिया और दोनों के दोनों वहीं मर गए, पति पत्नी दोनों। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने भी वही बात कही, उसकी पत्नी ने भी वही कहा कि हाँ हमने इतने में गए। तो पत्थर से बोलता क्या तुम दोनों ने एका कर लिया, मतलब एक मन हो गए कि आप झूठ बोलोगे? ये चाल है, पता, ये विश्वासियों की चाल है, विश्वासियों का हाथ। शैतान कब उनके हृदय में एंटर कर जाए, कब उन्हें अपने ट्रैक में ले जाए, पता नहीं चलता। इसलिए वचन क्या कहता है, आज्ञाओं के पीछे, जो आज्ञाओं को मानता है यानी सतर्क रहता है और उसकी इच्छानुसार चलता है, वो अपने प्राणों को बचाएगा, अपने प्राणों को बचाएगा। और जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत नहीं है वो मर जाएगा। देख रहे, ये दोनों के दोनों वही खत्म हो गए। और कलीसिया में भय आया तो क्योंकि परमेश्वर को सीरियस लेना परमेश्वर चाहता है। क्या पतरस ने उन्हें मारा? नहीं। किसने मारा उन्हें? परमेश्वर। क्यों? क्योंकि दोबारा कलीसिया में ऐसी चीजें ना हो, नहीं तो फिर तो कोई भी करेगा ये बात। तो परमेश्वर दिखावे की लाइफ जी रहे थे, ये जीना चाहते थे कि हम अंदर से कुछ और रहेंगे, बाहर से कुछ और, जैसे दुनिया में होता है, संसार में ऊपर से कुछ और, अंदर से कुछ और। तो परमेश्वर में ऐसा नहीं चलता। तो हमारे हृदय की खोजता और मन की जांचता, हृदय की में क्या चल रहा हो जानता है, मन में क्या चल रहा हो जानता है वो परमेश्वर। इसी जगह आप देखो कैसी लाइफ चाहता परमेश्वर, पता हैना की जैसी, है ना, समूएल की माँ हैना की जैसी लाइफ सॉरी, हैना की माँ, हैना जो है वो माँ, हैना जो है समूएल की माँ है। हैना का जो हार्ट है वो परमेश्वर के साथ अटैच है। उसके जीवन में तकलीफ है, परेशानी है, उसने क्या कहा, प्रभु मुझे संतान दे, वो मैं तुझे दूं, मेरे लिए नहीं चाहिए परमेश्वर, बस ये जो मेरे जीवन में जो नाम, ये जो मेरी सौत मुझे ताना मारती, ये बस ये हट जाएगी, वो मैं तुझे दूंगा। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, बेटा दिया, बेटा दिया, और अपने वादे के अनुसार, अपने कहे हुए वादे के अनुसार वो उसे परमेश्वर के भवन में ले गई और सदा के लिए रखा। उसने ये भी नहीं सोचा कि दोबारा मेरे पास दूसरा और कोई संतान नहीं है, अब पता नहीं मुझे संतान होगी या नहीं होगी। ये सीधी चाल, सब कुछ था उसका समूएल, उसने परमेश्वर को अर्पण कर दिया, दे दिया उसको। मैंने जो था मेरे पास सब परमेश्वर को दे दिया, अब प्रभु संभाले उसको। आप जानते हैं परमेश्वर ने उसे बहुत अच्छी रीत से संभाला। वचन कहता है हैना के और भी संतानें हुई मगर उनका कहीं भी नाम नहीं है, पर जो उसने परमेश्वर को दिया था परमेश्वर ने उसे बहुत अच्छे से संभाला और उसको पूरी दुनिया जानता, पूरा जगत जानता, उस समय से लेके आज तक। तो जो परमेश्वर के हाथ में है वो बहुत अच्छे से संभाल सकता है। तो परमेश्वर के साथ सीधी चाल चलना, हमें अपना जीवन उसको देना, उसकी इच्छा अनुसार चलना, वो आपको, आपकी चीज़ों को, आपके बच्चों को, आपके परिवार को और बहुत बेहतर तरीके से संभाल सकता है। आप जैसा सोच रहे आपसे कहीं बेहतर संभाल सकता। इसलिए परमेश्वर को धन्य कहो। क्यों? क्योंकि वो भला है, वो भला ही सोचता है। हमें अपनी इस चाल को सीधा करना। इसीलिए भजनकार कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को क्यों? क्योंकि उसने जो उपकार किया उसके उपकार कभी नहीं। परमेश्वर ने हमारे साथ बहुत कुछ किया और उसकी योजना भली है, बस हमें उसके ट्रैक पे चलना है। आइए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा दया के लिए, प्रभु आपकी महिमा हो। राजाओं का राजा धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद परमेश्वर आज के संदेश के लिए आपने दिया। प्रभु हर एक सुनने वाले के हृदय से परमेश्वर बातें करना, सही रास्ता दिखाना। प्रभु यीशु क्योंकि आपने हमें बचाया, हमारे प्राणों की रक्षा की। प्रभु हम खोए हुए थे, आपने उस पर अपनी जान दे करके हमें बचाया। तो प्रभु आपने हमारे जीवन में अद्भुत काम किए, बहुत अद्भुत काम किए और हमेशा करते रहे। शब्द कम हो जाएंगे यदि हम आपके उपकारों को विचार बोलने लगे थे। सब कुछ आपका है। धन्यवाद परमेश्वर, आप हमारे जीवन में योजना अपनाएंगे, आप बेहतर संभाल। धन्यवाद देते, धन्यवाद देते। सार आदर गौरव है। यदि आपने इसे तो विश्वास नहीं किया तो आज आपके पास परमेश्वर का वचन इस बात की खातिरी देता है
यदि आप उसे स्वीकारेंगे अपने मन में, पापों की क्षमा मांगेंगे, तो आपको अनंत जीवन देगा, क्योंकि अनंत जीवन उसके हाथ में। धन्यवाद देते परमेश्वर, आपकी महिमा हो। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते हुए प्रार्थना नहीं को उद्धार करता परमेश्वर के नाम से।